जय मसीह, परमेश्वर के नाम से सलाम जानते हैं सभी को। आप लोग सब कोई ठीक होंगे, हम ये विश्वास रखते हैं आप लोग से। तो मैं बहुत सारा दोस्त लोग से मैंने पूछा कि चीट के बारे में, कोई हमें चीट करता है, कोई हमें धोखा देता है, उसके बारे में मैं दोस्त लोग से बहुत सारा जान-पहचान, अनजान से बहुत से पूछा मैंने कि आपसे कोई चीट करता है तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? तो उसने कहा कि वो हमसे चीट करता है तो क्या सोचेंगे उसके बारे में? वो अगर हमसे चीट करता है तो हम क्या सोचेंगे ना? हमारा दिल में चोट पहुँचेगा तो हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम नाराज़ हो जाएँगे, उसे रिश्ता ही तोड़ देंगे, ऐसा। मैंने बहुत लोगों से इस बारे में पूछा तो कोई ने मुझे कहा वो मुझे चीट किया तो कोई बात नहीं, वो मुझे धोखा दिया तो कोई बात नहीं, हो जाएगा छोड़ दो। तो किसी का आंसर ऐसा भी था और उसके बाद में किसी का नेगेटिव आंसर भी था, किसी का पॉजिटिव आंसर था। तो पॉजिटिव में उसने ऐसा कहा, वो हमसे चीट करता है तो कोई बात नहीं, हम उससे बात करना ही बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, जो हो गया छोड़ दो। तो ऐसा भी मुझे आंसर मिला और किसी ने बहुत सारा ने तो ऐसा आंसर भी दिया कि वो हमसे चीट करता है, वो हमें दिल में चोट पहुँचाया तो हम उससे बात नहीं करेंगे और कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ऐसे उन्होंने जवाब दिया। तो मैंने उस समय पूछा कि आप विश्वास रखते हो परमेश्वर से? तो उसने कहा हाँ, विश्वास करते हैं। तो आप जब परमेश्वर से आप विश्वास करते हो तो लोगों को आप माफ़ क्यों नहीं कर सकोगे? आप लोगों को माफ़ क्यों दे नहीं पाओगे? माफ़ तो देना परमेश्वर का पवित्र स्पिरिट की किताब में लिखा गया है कि लोगों से प्यार करो, लोगों को सम्मान करो। तो लोगों ने आपको दिल में चोट पहुँचाया होने से भी परमेश्वर के नाम से आप माफ़ कर पाओगे। तो ऐसा जब मैंने कहा तो उसने भी उस बारे में सोचा, हाँ, सही है। तो हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं। तो उसने जवाब क्या दिया बोलने से उसने बहुत सोचा, सोचने के बाद उसने जवाब जो दिया, उसने कहा वो परमेश्वर का जो वचन है, वो परमेश्वर के वचन से तो हाँ, हम माफ़ कर सकेंगे उसको, लेकिन ऐसे इंसान है, हम लोग जो सोचते हैं उस बारे में सोचेंगे तो हम माफ़ नहीं कर पाएँगे। तो हम बोला, आप जब परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो लोग आपको चीट करता है, आपको ठेस पहुँचाता है तो उसे माफ़ देना चाहिए। जब हमें चीट करता है ना कोई, तो हम लोग का ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाता है, दिल का धड़कन हम लोग का बढ़ जाता है उस समय। तो हम लोग क्या होता है कि उस समय हमारा हर कदम जो होता है वो नेगेटिव कदम होता है। हमारे कदम उस समय हमेशा कोई हमें चोट पहुँचाया तो हम भी उसको जवाब दें कि हम चोट पहुँचाए उसे। वो हमसे ऐसा कर दिया तो हमको जैसे चोट मिला है तो वो चोट तो उसको भी मिलना चाहिए, वो हम एहसास दिलाएँगे बोल के नेगेटिव हम लोग कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर स्पिरिट की किताब में लिखा गया है, बाइबल जो कहता है हमसे और परमेश्वर हमसे जो चाहता है कि लोग आपको धिक्कार दें, लोग आपके ऊपर में कोड़ियाँ बरसाएँ, लेकिन आप परमेश्वर के नाम से प्यार करें उसे, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए हमेशा प्रार्थना और उसके लिए ब्लेसिंग माँगिए। क्यों बोलने से वो ले पाया, वो आशीष जो है वो ले पाया बोलने से उसके पास रहेगा, नहीं तो वो वापस आपके पास आएगा। आपका ब्लेसिंग होगा आपके फैमिली में, आपके काम-काजों में, आपका विज़डम, नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि में और आपकी फैमिली हर तरफ में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको गाइड करेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सब कोई स्वस्थ रहे, अच्छा रहे हमेशा। तो शैतान के जंगल में हम लोग शैतान की चुंगल में हम लोग ना फँसे, शैतान हमें ना गिराए। इसी के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमेशा प्रेम रखें, कि कोई हमसे बुरा भी करता है ना तो उससे हम प्रेम करें, उससे हमेशा प्रेम, प्रेम, प्रेम ही रखें। क्यों? परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हम एक विश्वास है, परमेश्वर का विश्वासी है बोलने से हम लोगों को माफ़ करने सकेंगे। तो इस बारे में है, परमेश्वर का वचन में हमें चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको विश्वास परमेश्वर के ऊपर हमेशा रखना होगा। कोई आपको चीट करता है, कोई आपको दिल में ठेस पहुँचाता है ना, तो उस समय परमेश्वर के नाम से उसे माफ़ी दीजिए, परमेश्वर के नाम से उसे ब्लेस कीजिए। ब्लेस जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। आपके जीवन में रोल जो होता है ना, परमेश्वर का जो विश्वासी होता है, उसके जीवन में बहुत ये रोल जो होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि लोगों से प्यार करो, लोगों को सम्मान करो। तो चलिए, हमें चीट करता है ना, उसके बारे में मत सोचिए। वो फल जैसा बोएगा, वैसे जैसा बीज वो बोएगा, वैसे ही फल मिलेगा। जैसा फल वो चाहता है ना, वो बोया है, फल जो खाकर जो बीज बोया है ना, तो घास भी वैसे ही निकलेगा और फल भी वैसे ही देगा। तो इसी के लिए आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ से मैसेज समाप्त करते हैं, परमेश्वर के नाम से आप लोग से विदा लेते हैं और इसका फुल पार्ट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय मसीह।